तो दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं डीएन चौधरी। आप देख रहे हैं डीएन चौधरी नॉलेज हेल्प। तो भाइयों, बहुत दिन बाद चैनल पर आया हूं और आने की वजह ये है कि आप जानते हैं कि हम दूसरे चैनल पर अपना कार्टून बना रहे हैं। कार्टून से आपका मनोरंजन कर रहे हैं। तो भाई, मनोरंजन करना एक अलग बात है, लेकिन अब ज़रूरत इस बात की है कि देश दुनिया के इतने मामले चल चुके हैं कि जो हम गाँव के आपको खबरें दिखाते थे, मुझे लगता है कि देश और दुनिया तक आपको विवेचना देनी चाहिए। तो खबरों का विश्लेषण अब शुरू कर रहे हैं हम अपने वीडियोस में। आप पाएंगे कि एक जेन्युइन विश्लेषण जो होता है, सही, क्योंकि अधिकतर लोग जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से खबरें पढ़ते हैं ना, बहुत ज़्यादा भ्रामक खबरें हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा लोग र्यूमर फैलाते हैं। तो अपनी कोशिश है कि आपको एक सही जानकारी दी जाए। तो बस इसी का प्रयास है जो आज शुरुआत में कर रहा हूँ। और शुरुआत तो बहुत सारे खबरें हैं, लेकिन आज एक ही खबर है जो पूरे विश्व पर है, जिसमें भारत उलझा हुआ है। वो खबर है ईरान और इजराइल। अब भारत उलझा हुआ कहाँ है भाई? भारत के दोनों मित्र हैं, दोनों घनिष्ठ मित्र हैं। ये मित्र नहीं बल्कि घनिष्ठ मित्र हैं, ईरान भी और इजराइल भी। अब आप बताओ, अगर आपके दो मित्र आपस में लड़ जाएं तो आप क्या करोगे? है नहीं? कोई अलग अलग लड़ाई हो तो आप किसी का साथ दे दोगे, लेकिन जहाँ साथ की बात हो, भाई अपने दोनों हैं। अब दोनों कैसे हैं? बहुत से लोग हो सकता है जो नए हों, देख रहे हो, ना पता हो। तो दोनों अपने ऐसे हैं कि एक बंदरगाह ईरान ने दे रखा, तो एक बंदरगाह दे रखा इजराइल ने भारत के लिए। भारत उसे डेवलप कर रहा है। इजराइल में भी एक पोर्ट कर रहा है और ईरान में भी। ईरान ने तब दिया था चाबहार पोर्ट जब चीन पाकिस्तान में अपना बना रहा था बंदरगाह। उस वक्त ईरान ने साथ दिया कि आओ, हम तुम्हें रास्ता दे रहे हैं। और इस चाबहार पोर्ट से आपका अफगानिस्तान, रूस, ये सारे कनेक्टेड हो जाते हैं। इतना विस्तृत चीज़ें हैं। और इजराइल, आप जानते हैं कि सारे आधुनिक असलहे वहीं से आते हैं, है नहीं? क्या क्या आता है, क्या क्या ज़रूरी है, मैंने एक डिटेल बना रखा, आपको बताता हूँ। भाई, इजराइल का थोड़ा सा चर्चा कर दें कि भारत और इजराइल के कितने गहरे संबंध हैं, तो आपको एहसास हो जाएगा हम कितने बुरे फंसे हुए हैं। देखिए, दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है इजराइल। 2022 तक इजराइल के कुल रक्षा निर्यात का लगभग 42% भारत ने खरीदा। रूस के बाद वो भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत है, यानी पहले रूस और उसके बाद में इजराइल, जिससे ज़्यादा हथियार भारत खरीदता है। दूसरा चीज़, साझा विकास। बराकेट, EMR, सैम, हेरान, टीपी, ड्रोन, स्पाइक, ATGM, एंटी ड्रोन सिस्टम जैसे कार्यक्रम मेक इन इंडिया के तहत संयुक्त रूप से विकसित और उत्पादित हो रहे हैं। 17 जनवरी 2025 को नौसेना के लिए 70 अतिरिक्त EMR सैम खरीदने के 2,960 करोड़ के अनुबंध पर हस्ताक्षर हुए हैं इजराइल से। इतने चीज़ें इजराइल दे रहा है। आप सोच लो, संयुक्त विकास हो रहा है। खुफिया, आप जानते हो, तमाम खुफिया तंत्र इजराइल दे रहा, कैसे क्या करना है। दोनों देश सीमा पार आतंकवाद से जूझ रहे हैं। रियल टाइम इंटेलिजेंस शेयरिंग और स्पेशल फोर्स प्रशिक्षण नियमित है, क्योंकि मोसाद दुनिया की जानी मानी जासूसी संस्था है इजराइल की, उसके मुकाबले कोई नहीं। अभी आपने देखा कि ईरान में उसने बिल्कुल बड़े बड़े साइंटिस्ट जो टॉप लेवल के थे, सेना के टॉप लेवल थे। अब सोचिए, किस मकान में, किस बेडरूम में, कहाँ सो रहे हैं रात में, मिसाइल सीधा उसी कमरे में जाती है, पूरे मकान में छोड़कर उसी कमरे में जाती है और उस अधिकारी को मार देती है। अब सोचिए कि कितनी, कहाँ तक गहराई तक है मोसाद। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे होता कैसे? इसके दो ही रास्ते हैं भाई, मात्र दो रास्ते। आप ध्यान दें तो केवल दो रास्ते हैं। एक तो ये है कि आप इतिहास जानिए इजराइल और ईरान का, कि जब इजराइल बना तो जब वोट कराए गए पूरे विश्व में इजराइल के बारे में, तो ईरान ने कहा था मुझे इजराइल नहीं चाहिए, इजराइल होना ही नहीं चाहिए। ठीक, फिर इजराइल और ईरान की दोस्ती भी हुई। वो हुई ऐसे कि जैसे पाकिस्तान में एक सरकार बैठा दी गई है भाई, एक गुड्डा बैठा दिया गया, भैया जो मैं कहूँ तुम करते रहो पाकिस्तान में। बांग्लादेश में भी यही है, एक आदमी बैठा दिया गया। ऐसे ही बाद में ईरान में एक आदमी बैठा दिया गया
कि भैया जो मैं कहूँ वही करते रहो, बाकी कुछ नहीं करो। उस बंदे ने ईरान और इजराइल से ऐसा कनेक्टेड किया ईरान को कि बिल्कुल दांत काटी रोटी हो गई। ठीक, बदले में इजराइल ने क्या किया कि इजराइल ने वहाँ का जो भी आधुनिकतम चीज़ें थी वो इजराइल ने किया। वहाँ की जासूसी संस्था से लेके बहुत कुछ वहाँ पर इजराइल ने किया। इसीलिए इजराइल के हर विभाग में इजराइल के आदमी हैं, जासूसी लोग हैं। ये वहाँ के पूर्व राष्ट्रपति भी मानते हैं कि ऊंचे ऊंचे पदों पर इजराइल के मोसाद के हैं एजेंट उसमें। तो जब उसने ही खड़ा किया था तो उसके आदमी तो होंगे ही, तो सारी जानकारियां मिलती हैं। दूसरी चीज़ होती है भ्रष्टाचार। पैसा बहुत बड़ा चीज़ है। वहाँ के लोग भी दरअसल जब पहले सरकार जो बैठाई गई थी वो पश्चिमी सभ्यता को मानने वाले थे, वो बहुत बढ़ावा दिया गया, बिल्कुल खुलापन का बढ़ावा दिया गया। बाद में जब ये इस्लामिक देश इसको बना दिए तो हुआ क्या, बुर्का पहनना अनिवार्य है, खुलेपन में घूमना नहीं, तमाम पाबंदियाँ जो उनकी शरीयत के अनुसार से लगते हैं लगा दिया गया। तो तमाम जनता नहीं भी मानती है, भाई वो नहीं चाहते हैं ऐसा हो। तमाम महिलाओं ने अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया ईरान में। तो तमाम ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि जो ये सरकार है इनकी ये चली जाए, फिर से आज़ादी वाली सरकार मिले। तो तमाम लोग नाराज़ भी हैं, तो वो लोग भी साथ दे देते हैं इजराइल का, भैया तुम ही बैठाओ कोई दूसरा, यहाँ से तो हम उठ चुके हैं। ये भी बात है। तो आइए हम बात कर रहे थे क्या क्या फ़ायदे हो रहे हैं किस देश से हमें। इजराइल का कृषि और जल उर्वरक, इसमें भी है कृषि जल व उर्वरक इनोवेशन लैब। खेत में 16 राज्यों में 40 से अधिक इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से यूपी, राजस्थान, तमिलनाडु और राज्यों के हजारों किसान ड्रिप इरिगेशन, संवर्धित बीज व ग्रीन हाउस तकनीक सीख रहे हैं। 16 राज्यों में सोचो 40 से अधिक चल रहा है इजराइल के सहयोग से खेती के बारे में। दूसरी चीज, नई 5 वर्षीय कृषि साझेदारी 9 अप्रैल से 2025 तक। मिट्टी पानी प्रबंधन, डिजिटल एग्री व बीज सुधार पर केंद्रीय समझौता साइन हुआ है। पोटाश सुरक्षा 2022 से 2027 तक के समझौते के तहत इजरायली ICL हर साल 6 से 6.5 लाख टन MOP भारत को भेज रहा है। इससे उर्वरक आपूर्ति व कीमत स्थिरता सुनिश्चित हुई है। अब सोचो, शायद ना पता रहा हो कि इजराइल क्या क्या कर रहा है भारत के लिए। करीब 8.45 बिलियन इजराइल और भारत का ट्रेड चल रहा है। तमाम चीज़ें हैं, बंदरगाह रणनीति, निवेश रुझान, मुख्य वस्तुएं, हीरे रत्न, पेट्रोलियम, इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्टिलाइजर, रक्षा उपकरण, ये सब तो वही है। हाईटेक व स्टार्टअप में सहयोग ही है जो चल रहा है। अच्छा, इसके अलावा इजराइल का संबंध क्या चल रहा है। 85,000 भारतीय मूल के यहूदी नागरिक इजराइल में है। सोचिए, 18,000 भारतीय पेशेवर व छात्र कार्यरत हैं इजराइल में। ठीक है, यानी जो वहाँ यहूदी हैं 85,000 तो वो भारत के ही मूल निवासी हैं। दूसरी चीज़, इजराइल खाड़ी और पश्चिमी एशिया में भारत की बैलेंस ऑफ पावर रणनीति का अनिवार्य भाग है। खाड़ी देशों व ईरान देशों से संवाद रखते हुए भी भारत को अत्याधुनिक रक्षा टेक और कृषि इनोवेशन यहीं से मिलता है। ईरान इजराइल तनाव के दौरान इजराइल में मौजूद भारतीय कारपोरेट व प्रवासी रक्षा क्रिटिकल डिफेंस सप्लाई चेन भारत की तत्काल प्राथमिकता बन जाते हैं। वही जो मैंने बताया था। ठीक है, चलिए ये तो हुआ इजराइल से। थोड़ा सा ईरान का भी देख लेते हैं। ईरान से क्या संबंध है, कितना गहरे संबंध है भारत के। ईरान कितना महत्वपूर्ण है, इजराइल तो है, तमाम चीज़ें दे रहा है। ईरान कितना महत्वपूर्ण है, एक तो आपने देखा ही, चाबहार पोर्ट उसने दे दिया भारत को। दूसरा, सस्ता तेल ईरान से। पेमेंट रुपए में करने की छूट है, भैया रुपए में पेमेंट कर दो, नहीं है तो उधार कर दो। क्रेडिट सुविधा भी ईरान से। बताओ कौन इतना करेगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। ईरान से और क्या क्या आता है भारत में। ईरान से आता है केसर, ड्राई फ्रूट, रसायन। और भारत क्या भेजता है, भारत भेजता है चाय, चावल, इंजीनियरिंग सामान। इनका व्यापार लगभग $3.5 अरब है, भारत और ईरान का। इजराइल जहां टॉप डिफेंस सप्लायर है, वहीं ईरान सस्ता तेल सप्लायर है।
साथ में अफ़गान का दरवाज़ा वहीं से खुला, चाबहार पोर्ट के नाते। अगर ईरान को भारत नाराज़ करता है तो ईरान जा सकता है चीन की तरफ, है नहीं, क्योंकि इजराइल अमेरिका की तरफ है, ईरान चीन की तरफ जा सकता है। क्योंकि जब हमारी आपकी दुश्मनी होती तो आप क्या करते हैं, आप हमारे दुश्मन को ढूंढते हैं कि हमारा दुश्मन कौन है, आप फिर उससे जाके मित्रता करते हैं। अच्छा मुझसे दुश्मनी कर रहे हो, चलो मैं बताता हूँ तुमको, ये बात होती है। तो ये हो सकता है कि हमारा दुश्मन से और एक हमारा मित्र दुश्मन होकर जाके दुश्मन से मिल जाए। भारत एफी अफोर्ड नहीं कर सकता भाई। अच्छा उधर बताए कितना यहूदी हैं भारत के जो मूल निवासी हैं। ईरान की क्या पोजीशन, क्योंकि सिया मुसलमान का देश है, वहाँ बहुतायत से सिया ही हैं, सिया मुस्लिम का देश है। भारत में करीब 3 करोड़ सिया मुसलमान हैं, एक आकलन है। अब आप बताओ 3 करोड़ लोग हमारे हैं, अगर हम ईरान से दुश्मनी करते हैं तो ये मान के चला जाए कि इन 3 करोड़ को हम नाराज़ कर रहे हैं। तो यहाँ धार्मिक भावनाएं भी जुड़ी हैं, जनता का दिल भी एक दूसरे से जुड़ा है। और जो ब्लॉगर जाते हैं, यूट्यूबर जाते हैं, वो भी बताते हैं कि ईरान भारतीयों का बहुत इज्जत करता है, वहाँ के लोग भारतीयों का बहुत सम्मान करते हैं, घर ले जाते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, रखते हैं फ्री ऑफ कास्ट। ईरान इतना इज्जत करता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि हम लोग फंसे कहाँ भाई। हम किसी वाली नहीं कर सकते, ना इजराइल से झगड़ा कर सकते हैं, ना ईरान से करते हैं। तो हम लोगों की मजबूरियाँ वही हैं कि जैसे गांव में अगर 2 पड़ोसी लड़ पड़े, अरे तो खाली दोनों को समझाया जाता है, अरे यार चुप रहो, काहे आपस में झगड़ा कर रहे हो, तुम भी आपस के हो, वो भी आपस के हैं, काहे झगड़ा कर रहे हो। भारत यही कर सकता है। इसके नुकसान भी हैं। अभी जब पाकिस्तान से लड़ाई हुई, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तो दूसरे देश भी हमको समझाने चले आए भारत को, अरे चुप रहो भाई, लड़ो मत, लड़ो मत। कोई खुलकर नहीं आया, क्योंकि जब हम किसी के साथ खुलकर नहीं जा रहे हैं तो कोई हमारे साथ खुलकर कहाँ आएगा, वो भी समझाने ही आएगा, मत लड़ो। तो इससे ये थोड़ा सा ज़रूरत पड़ जाए तो नुकसान भी है कि हम खुलकर किसी के साथ नहीं जा रहे हैं तो कोई खुलकर हमारे साथ कहाँ आएगा। मजबूरियाँ भी हैं, हम खुलकर किसी के साथ जा भी नहीं सकते, क्योंकि हम तो सबसे रिश्ते रखते हैं। हम यूक्रेन से भी रिश्ते रखते हैं तो हम रूस से भी रिश्ते रखते हैं, हमारा इजराइल से भी है तो हमारा ईरान से भी है। ऐसे तमाम जगह हैं भाई, हम रूस से भी रिश्ते हैं तो हमारा अमेरिका से भी रिश्ता है। क्या कर सकते हैं, हमारी तो मजबूरियाँ ऐसी हैं कि हम तो हर जगह लगे हुए हैं। तो भैया हम तो यही कहते हैं, भैया लड़ो मत, झगड़ो मत, विश्व शांति बनाए रखो। शांति सब कुछ है, वैसे भी भारत देश शांति का समर्थक रहा है नहीं। बस शांति बनाए रखिए। हम आप भी चाहेंगे कि आप लोग भी अपने पड़ोसियों से, अपने गांव में, जवार में, देश में भैया शांति बनाए रखो। हम लोग यही कह सकते हैं, लड़ो मत भाई, ठीक है। भारत की यही मजबूरियाँ, वो किसी का पक्ष नहीं ले सकता और ना भारत लेगा किसी का पक्ष, और लेना चाहिए भी नहीं। मजबूरियाँ हैं। आगे आपका क्या विचार है आप ज़रूर कमेंट करें, हम आपका कमेंट ज़रूर पढ़ेंगे, रिप्लाई करेंगे, और फिर आपके जैसे विचार होंगे उस पर फिर हमारी अगली वीडियो आ जाएगी। तो बस यही वीडियो बंद करता हूँ, शेष अगले वीडियो में आपके कमेंट के आधार पर, ठीक है, या जो घटनाएं होंगी उसके आधार पर हमारी वीडियो विवेचना आएगी। जो हमारा विचार होगा, हमारे विचार से आप लोग सहमत भी हो सकते हैं, असहमत भी हो सकते हैं, आप कमेंट करके बता सकते हैं। बस आज का इतना ही। जय हिंद, जय भारत।